Hi guys, this is Kosi River. You can see what a beautiful scenery this is. Guys, we are going to the Jim Corbett. This is the jungle. जो सबसे छोटा डियर होता है इंडिया। देखते हैं आगे हमें क्या क्या साइटिंग होती है। कोशिश हमारी पूरी रहती है कि आप लोग इतनी दूर से आते हैं और एक अच्छे नेचर के साथ आपको एक अच्छी वाइल्ड लाइफ दिखे। में 100 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट हुआ था 1936। उस समय हमारा यूपी और उत्तराखंड एक ही स्टेट हुआ करता था। यूपी जी ब्रिटिश शासन था उस समय। यूपी के गवर्नर कोई ब्रिटिश नागरिक थे, हेली कहते, उनके नाम से सर्वप्रथम इसका नाम रखा गया हेली नेशनल पार्क। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947-48 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क की मुख्य रिवर है, इसका नाम है रामगंगा रिवर। अच्छा, उसके नाम से इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। सारे सोच विचार करने के बाद, सभी की भूमिकाएं देखने के बाद, योगदान देखने के बाद 1957 में इसका नाम पुनः चेंज किया गया। इसको क्या बोलते हैं, कौन से डियर? इसे पार्किंग डियर कहते हैं। ये इसकी फुल साइज है। ओके, चित्र अच्छा यही साइज होता है। जी हाँ। इस पार्क का नाम रखा गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह भी ब्रिटिश नागरिक थे और ये ब्रिटिश शासन में भारत के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के नैनीताल शहर में इनका जन्म हुआ था। इसी बाबी की शर्ट पहन ले बेटे, इसी आखना इसी को। ओके, इस पार्क को बनाने का मुख्य उद्देश्य था रॉयल बंगाल टाइगर को बचाना। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, इस पार्क में कोई लोकेशन ट्रैक सिस्टम या बाउंड्री बंदी कुछ भी नहीं है। ये सारा नेचुरल फॉरेस्ट है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 1288 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हरिद्वार ऋषिकेश से स्टार्ट होता है और नेपाल बॉर्डर तक पहुंच जाता है पूरा फॉरेस्ट। जिस एरिया को हम नेपाल बॉर्डर तक जाता है। जी हाँ, नेपाल बॉर्डर तक पहुंच जाता है। जिस एरिया को हम कवर कर रहे हैं इसका क्षेत्रफल है 5822 हेक्टेयर, जिसमें हम घूमेंगे। जैसे आप सफारी कर रहे हैं इसी प्रकार आपसे 9 गेट और हैं, जिनमें से कि 2 गेट अभी आज से बंद हो चुके हैं, क्योंकि 15 तारीख को क्लोज हो जाते हैं और 15 नवंबर को ओपन होता है। वो है जो हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क का मुख्य गेट है, जहाँ से कॉर्बेट स्टार्ट हुआ था, जिसे कॉर्बेट का हार्ट कहा जाता है। वो है काला जो, वहाँ पे आपको गेट टू गेट जिप्सी सफारी अलाउड नहीं होती है। वहाँ पे ओपन बस यानी टेंटर सफारी अलाउड है। ओके, जिप्सी अलाउड ही नहीं? जिप्सी अलाउड है। वहाँ पर अंदर स्टे होता है, फॉरेस्ट के अंदर स्टे बने हुए हैं, स्टे कंपलसरी है। उसके साथ आपको जिप्सी सफारी प्रोवाइड कराई जाती है। उसके लिए आपको कम से कम 45 दिन पहले बुकिंग करानी होती है। और दूसरा गेट जो हमारा आज से बंद हो गया है वो है दुर्गा देवी, क्योंकि इसके बाद आते हैं हमारे जैसे बिजरानी, हिरना, खाटू, ढेला, गिरजिया, सीतावनी और हल्दी डांगर और भंडार पानी। ये सारे गेट पर्यटकों के लिए अभी भी ओपन हैं। इनमें 30 तारीख तक सवारी कर सकते हैं। काउंटिंग है, टाइगर्स की काउंटिंग 250 प्लस है
लेपर्ड की काउंटिंग 700 प्लस है और एलिफेंट की काउंटिंग 1200 प्लस है। आप यहाँ से नैनीताल की ओर जाते हैं हाईवे, तो आपको वहाँ पर कॉर्बेट म्यूजियम मिलता है। ओके और उसी के अपोजिट साइड में कॉर्बेट वाटरफॉल भी मिलता है। ओके कॉर्बेट ने इस पार्क को बनाने में जो कॉर्बेट थे जिनके नाम से रखा गया, हाँ, ये कैसे आए हम जिम कॉर्बेट पे कैसे आए थे? हाँ, महत्वपूर्ण योगदान दिया था उन्होंने इस पार्क को बनाने में। और वो भी एक ब्रिटिश नागरिक थे, जैसे मैंने आपको बताया। Yes. ब्रिटिश शासन में भारत के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के नैनीताल शहर में उनका जन्म हुआ था। ओके जी। और वो एक हंटर थे, शिकारी थे और राइटर भी थे, उनकी बुक्स भी हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 34 टाइगर और लेपर्ड को हिट किया, मारा, जो कि सारे मैनीटर। उन्होंने कभी भी, जैसे पहले से लोगों को क्या होता था, शिकार करने का शौक होता था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा शौक नहीं पाला। बट उन्होंने शिकार का शौक था, लेकिन वो ऐसे टाइगर्स लेपर्ड को हिट किया करते थे जो ह्यूमन या फिर ह्यूमन के पैड एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते थे। उन टाइगर्स लेपर्ड को मारा। एक हमारा उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपावत, वहाँ पर उन्होंने एक टाइगर को मारा था जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज भी। वहाँ पर उसने 134 यानी 134 लोगों को मार दिया था टाइगर। उसको कॉर्बेट साहब ने मारा था। और जहाँ पर हम एग्जिट करेंगे उस एरिया में एक टाइगर को मारा था, जो कि बताया जाता है उसकी लेंथ लगभग 10 फीट 7 इंच थी। तो आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा टाइगर रहा होगा, 11 फीट का लगभग। वहाँ पर उन्होंने उस टाइगर को मारा था। क्योंकि इस पार्क को बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। और उनकी डेथ हुई थी 1956। ये उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पे भी इस पार्क का नाम रखा गया। टाइगर का जैसा आप बता रहे थे कि एक टैडी होती है, उसी प्रकार एक टाइगर की टैडी होती है जो कि वो अपनी एक बॉडी बनाता है। वो ग्लोमार या फिर यूरियन से अपनी बॉडी बनाता है। यदि उसके एरिया में कोई अन्य टाइगर आता है तो वो सबसे पहले उसकी बॉडी चेक करता है और उसको लगेगा कि मैं इससे फाइट कर लूँगा तो ही उसके एरिया में जाता है, अन्यथा वहीं से बैक हो जाता है। एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जो कंटिन्यू चलना पसंद करता है, माइग्रेटरी एनिमल है। जैसे राजा जी से आता है, यहाँ आता है, यहाँ से नेपाल चले जाता है, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। आवाज़ से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है गाड़ी चल रही है तो चल रही है। यदि हम रुके और हमारी आवाज़ें उस तक पहुँचती हैं तो उसको भी अपना खतरा रहता है। दूसरे में क्योंकि हमारी भिन्न भिन्न आवाज़ें होती हैं, डिफरेंट, क्योंकि 10 गाड़ियाँ भी चलेंगी तो एक जैसी आवाज़ें होंगी। हम 10 लोग होंगे तो हमारे 10 की अलग अलग आवाज़ें होंगी, तो उससे एनिमल्स भागता है। रूट पर हमारे पीछे जहाँ पर ग्रास लैंड था ना, उसके पीछे एक्चुअली में क्या हुआ था, टाइग्रेस थी, उसके साथ चाइल्ड में 2 बच्चे थे। तो वो ऐसे रूट के बगल में थे। जैसे हम पहले ही गाइड करते हुए स्टार्टिंग में कहते हैं कि हमें एनिमल से दिखे तो हमें शोर नहीं करना है, क्योंकि वो भी डिस्टर्ब ना हो। यदि किसी हम उनके होम टाउन में जा रहे हैं, यदि हम उनको छेड़ेंगे या उनको डिस्टर्ब करेंगे तो वो भी अपने प्रोटेक्शन में कुछ ना कुछ करेंगे। वही हुआ था, उसमें शोर हो गया था, सभी लोग चिल्लाने लगे थे टाइगर टाइगर टाइगर। तो वो उस पर भी मूव करना शुरू किया। बट अच्छा ये रहा है कि वो भी नहीं चाहता है कि मैं डायरेक्ट अटैक करूं किसी पे, इसलिए भी डराने की कोशिश की। तो अच्छा ये रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई इंजरीज नहीं हुई। Guys, we have entered the main jungle.
We have seen an elephant. We have seen a peacock. ये रहेगा Guys, this is the swimming pool of elephant.